हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज बहुत दिनों से घर पे वो हो रहा था स्टार्ट हमारा व्लॉग, पर आज देखो खेतों में हरियाली में हुआ है। देख लो हम सुबह सुबह खेतों में घूम रहे हैं। कच्चा चीकू तोड़ लिया। पाप चढ़ाएगा तुझे पाप, वो खा तो लेता उसे। तो अब देखो सुबह सुबह ठंडी हवा ले रहे हैं और नहाने के लिए आए थे हम यहीं पे। ये अपने ट्वेल है यहाँ पे ये पहले इसे कर लें। ये मुहारा बोला है, जो भी बोला है इसे वो करेंगे जो पानी यहाँ पर न जावा आर पार, सीधा सीधा मेड़ में रहे। तो इसे करने के बाद और फिर चलाएंगे ट्वेल और नहाएंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले बोल दे रहा हूँ, ये वाला खेत हमारा है, ये वाला हमारे पड़ोसी चाचा का ही है। तो गाइस हमने मुहारा तो रोक दिया, मगर यही दिक्कत हो गई, लाइट नहीं आ रही है। तब लाइट जब आएगी जब ही चलाएगी ये कुंडी, जब ही नहा सकेंगे हम। पहले जो यहाँ पे थी हमारी वो समरसेबल जो है कुंडी, मगर फिर वो ख़राब हो गई तो इसलिए यहाँ पे करना पड़ा। लगभग हमें हो गए हैं 15-20 मिनट, मगर लाइट का भी नाम निशान नहीं है। हमें शायद निराशाजनक घर जाना पड़े। पहले चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने खेत वगैरह घुमा दे रहा हूँ। ये भी हमारा ही है वैसा तो, उस साइड भी हमारा एक खेत, ये जो पेड़ दिख रहा है ना बड़ा सा वहीं पे, और इसके पीछे भी है हमारा। अभी दिखा रहा हूँ। तुम कैसे खड़े हो भाई? कुछ काम धंधे लग जाओ। ये कसला उठाओ, इस चक्रोड को साफ कर दो। ओहो, ये हमारा लीची का पेड़, जिस पे से सब लीची तोड़ लेते हैं, हमें ही नहीं मिलती है। ये चीकू का है, इस पर आ रहे हैं अभी थोड़े बहुत। एक उसने तोड़ भी लिया, और वह बेल पत्थर का पेड़, उस पर भी लग रहे हैं। और ये बैंगन भी देख लो। हमने सारी चीज यहीं भी बोल दी। मूली पूरी है। और भी खेत हमारे वो दूसरी तरफ है, थोड़ी दूर जाना पड़ा है बाइक से। तो फोटो खींचना। अच्छा जी, फोटो खींच ले, मैं एक आध स्टोरी लग जावे हमारी भी, गरीब आदमी की। मैं देखू कच्चा में डोल लूँ। लाइट आ जा, हम सोच रहे लाइट आ जा, नहा धो के तैयार हो जा। और अब तो ऐसे ही जाना पड़ता दिखे। चल भी चल रहे हैं अब घर, चल रहे हैं अब घर। मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज, पेट गुडर गुडर बोल रहा बहुत देर से। पहले अब जाने से पहले थोड़े बहुत फोटो खींच ले रहे हैं। आज मैं कच्चे में स्टोरी डाल के देखूं पहली बार। गाइस अब हम घर जा रहे हैं। निराशाजनक हवा तो आया, हमें निराशाजनक जाना पड़ रहा है घर पे ही नहाना पड़ेगा। हमें लाइट नहीं आ रही, बहुत देर से वेट करते फोन आ गया। कुंडी लगा दी ना, कुंडी लगा दी ना। ताला की चाबी भी है, देखो कितनी बड़ी चाबी लाए थे घर से। नहाते आज माय गॉड, आ गए घर पे। ये रो ओए, तो खेत वेत से आ गए हम, और अभी यहाँ पे पहरा देना है। कुत्ते उत्ते उठा के ले जाते हैं ना कलश को, इसलिए यहाँ पे पहरा देंगे हम। बाबा राम राम। राम राम। अब थोड़ी देर बैठ ले यहाँ पे भी, और खाना पीना चल रहा घर पे, तो जाके खाएंगे भी। अभी थोड़ी देर में कोई आ जाएगा यहाँ पे, वो पहरा देगा फिर हमारे बाद। बढ़िया भाई, काट रहे हैं टाइम। तो भैया हम तो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। बाज़गी अकेडमी पर कोई आ जाए यहाँ पे। बाज गई मैं कुछ कर रहा ना, डंडी मार रहा मैं, आया फोन आ रहा, अभी मिलता हूँ 2 मिनट में। तो भैया अब चल रहे हैं हम घर पे, खाना वाना खा लो। हमारा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया है, अब चल अभी खाना वाना खा के सियाने भी जाना, पापा बुला रहे हैं। कौन कौन जाएगा सियाने? सुबह का भी खाना पीना होगा। लास्ट में खा रहे हैं खीर, रोटी खाने के बाद। क्या कर रहा है ये? जब भी मिला यहीं पे मिला है 3-4 बार। अरे यहाँ पे क्या करता रहा तो अब चलते हैं सियाने, बैठते हैं गाड़ी में, मोड़ते हैं गाड़ी। चल रहा
चलेगा? बैठ बैठ। पहले ABCD सुना? ABCDEFGH ABCDEFGHIJKL। तो गाइस अब जा रहे हैं सियाने, और आज तुषार और चाची भी चली जाएंगी घर, और बंसी भी चला जाएगा। तुषार वहाँ पे पहुँच गया सियाने, हेमंत और तुषार। कैमरामैन भी हमारा तुषार के साथ चला गया, तो इसलिए मैं नहीं पकड़ रखा फोन। तब पहुँच के मिलता हूँ मैं। हाँ तो गाइस तुषार भाई तो गया और मैं मिल गया यहीं सियाने में ही। अब चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी। फल मंडी। हाँ फल मंडी जा रहे हैं अब, वहाँ फल वल लेके और फिर चलते हैं घर। मैं तुषार के साथ ही आ गया यहाँ बाइक पे उड़ता हुआ, ताजी हवा लेके आया। ताजी हवा लेके। तू कैसा आया भाई? हम एसी की हवा में आए। एसी की हवा में आए हैं तू कैसा? तू तो बैठ का आया। देखना ABCD सुना दे इसलिए आ गए। सुना दी तूने ABCD? यार एक बार मुझे सुना। अरे सुना। और गाड़ी खड़ी करती है। चलो भाई चल। पेट्रोल पंप पर खड़ी करिए, सबसे सेफ जगह पे। हाँ पेट्रोल पंप पे। आए वो देख, हट भाई हट। संकेत भी मिल गया हमें। संकेत जा रहा ब्याह में किसी के। संकेत जा रहा शादी में। अरे यही रास्ते में ही मिल गया हमें। हाय हाय करो बे, हाय। हाय नहीं करेगा तो शर्माता है। हाय नहीं करता, हाय नहीं करता है। हाय नहीं देता वो किसी को। डोरी जिंदगी सवार दो। ABCD आती ना डोरेमोन। तो केले भी ले लिए हैं गाइस, 15 दर्जन हैं। क्या ठीक है। अब मोड़ के चल रहे हैं, और सामान लेना पनीर और वो माला और वो आधे किलो बर्फी। ये तो खैर रोज के ही हो गया, बर्फी और माला तो रोज ही जाती है। बैठ। और गाड़ी कर लिया बैग, अब जाएंगे सीधा पनीर वनीर लेना, जो भी लेना है। उसके बाद घर पहुंचेंगे। अरे गया भाई। क्या भाई? अरे तू कैसे बैठा आगे? आगे बैठने के लिए 2 का टेबल सुनाना पड़ता है। पापा तो चले गए सामान लेने कुछ और, हम कुछ और सामान लेकर आएंगे अभी। 250 ग्राम पनीर, 9 फूल माला और गेंदा के फूल, आधे किलो बर्फी भी करा दिया पैक। और अब हमारा टास्क हो गया पूरा, और हमने सारा सामान ले लिया। पापा ने भी ले लिया, हटा, पापा ने भी ले लिया सारा सामान। हाँ मैं कैश चौड़ में। अब चल रहे हैं घर पे। वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी बहुत दूर, चमक रही है पूरी। लो भाई अब हम चल दिए घर की तरफ, घर जा रहे हैं। दादाजी आगे फिर बैठ से आगे बैठ गया ये। अरे 2 का टेबल सुनाया तूने? आ गए हैं गाइस घर पे। हाँ भाई क्या है ना तेरे। तो गाइस हम नहा लिए हैं, और नहा धो के मैंने वही शर्ट पहन ली है, और अब चलते हैं भागवत देखने। ज़्यादा कपड़ा ना लेकर आए हम, इसलिए कुछ दिन वही पहनने पड़ेंगे हमें। अब दिखाते हैं भागवत। आज माइक की दिक्कत होगी, इसलिए माइक नहीं चल रहा है, माइक ऐसे दिखाने पड़ेंगे। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं उनसे अब भी प्रेम करती हूँ और सदा प्रेम करती रहूँगी। जब ये सुना तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया कि सुन बेटा, तुझे तेरे वचन को तो हम पूरा करेंगे, तेरी बहन के तो बेटा होगा ही होगा, पर आशीर्वाद है जा बेटी तू भी पुत्रवती हो और तेरे घर में भी सुंदर बेटा पैदा होगा। जब ये सुना तो चरण में गिर गया। नाथ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, पतिव्रता हूँ, किसी और की तरफ देख नहीं सकती। वो मेरे पास आते नहीं, वो तो कभी मेरी तरफ मुंह करके देखते नहीं, तो भला मेरे यहाँ कैसे पुत्र होगा? बोले बेटी, जब भगवान चाह लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जा तेरे पति आएंगे। तो बोले प्रभु अब एक वरदान और दे दो, क्योंकि पति का आने का वरदान तो दे दिया, लेकिन एक वरदान और दे दो कि मेरे घर में जो पुत्र हो वह भगवान का
भगत हो, क्योंकि तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अगर जीवन में बेटा आए, अगर वो बेटा भगत बन जाए, भगवान की भक्ति उसके अंदर आ गई, तो समझ लेना जीवन सफल है। बोले ऐसा क्यों? जबकि दिमाग हमारा कहाँ लगा रहता है? देखो, सभी माता पिता बैठे हैं यहाँ, समझने की बात है, संसार में जीवन जीने की कला सिखाती है भागवत जी। हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि जीविका कैसे कमाए, इसके घर में बैंक बैलेंस कैसे बढ़िया, ये तंदुरुस्त कैसे हो जाए, ये सुंदर कैसे हो जाए, इसकी तारीफ कैसे हो, उसका जीवन सुख सुविधाओं से कैसे व्यतीत हो। और कभी कभी क्या होता है कि अधिक सुविधा देने के कारण ही बालक का जीवन बर्बाद। करना क्या चाहिए हर माता पिता को? बोले सुन, तेरे प्राण चले जाएं पर तेरी माला ना छूटे। और ये माला कब सीखेगा बच्चा, कब करेगा? जब माता को और पिता को माला जपते देखेगा, जब माता पिता को 4 बजे उठते देखेगा, जब माता पिता को सास ससुर के पैर छूते देखेगा, जब माता पिता को शुद्ध भोजन करते देखेगा, जब माता पिता को आचरण में जीते देखेगा। अरे माता पिता तो मस्त रंगरलिया करने में कि अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या बिगड़ा है, अरे हम तो बड़े फ्रैंक हैं, बच्चों के से कुछ बात नहीं छिपाते, बच्चों के सामने आपस में बातें करते हैं। और वही बच्चा कहता है तुम मौज ले रहे हो तो मैं भी बाहर जाके मौज लूं। और जो संस्कार देने का समय होता है वो खो जाता है, और जब बालक बिगड़ जाता है तो माता पिता को होश आता है। जिसको हुआ उसे भगवान की प्राप्ति जरूर। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले वन को जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले तपस्या। बोले तपस्या? अरे बेटा जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, खा जाएंगे, शेर चीते घूमते हैं खुले। बोले मेरी माँ ने कहा था सब में नारायण है, और मेरे प्रभु यदि मेरा भोग लगाना चाहेंगे तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। नारद मुनि ने कहा अरे भय नाम की चीज नहीं, ये पक्का बालक है। बोले सुन बालक, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। बड़े ध्यान देके सुन ले आप भी, बिना गुरु के कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते। गुरु दीक्षा लेना अत्यंत जरूरी है। ऐसे तो बहुत से लोग मान लेते हैं भगवान हमारे गुरु हैं, वो तो है ही, लेकिन किसी ना किसी से गुरु दीक्षा का मंत्र, क्योंकि मंत्र में होती है शक्ति, और जब आप उस मंत्र का जाप करोगे तो क्या होगा? बोले आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो अब तक नहीं मिल रहा था जीवन में वो गुरु मंत्र दिला देगा, गुरु के चरणों का प्रसाद दिला। तो भैया अब जा रहे हैं हम प्रसाद लेकर, आज प्रसाद में केले बटेंगे, पहुँचे जा रहे हैं। हाँ तो कोई बात ना, मैं अभी तक तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, तो मतलब हम जा रहे हैं, ठीक है। अब आरती चल रही है, थोड़ी देर में प्रसाद बटने वाला, ठीक है। हेलो गाइस, हम प्रसाद बांटने जा रहे हैं। ABCD ABCDEFGHIKLMNOPQRSTWXYZ। रस क्या है? आधे खा गया वैसे। जो लोग कहते हैं कि कथा केवल पैसों से होती है, साउंड से होती है, संगीत से होती है, बढ़िया माइक से होती है, वो देख ले कथा केवल भगत के प्यार से होती है।
लावारी कथा। भाई यजमान जी तो घबरा गए, रसगुल्ला बांटने पड़ेंगे। देखो बांटियो या मत बांटियो वो तो जाना तो श्रीमती जी कह रही है। ये तो मेरे अंडर में है, जैसे तुम वैसी करो। रसगुल्ला बांटना या मत बांटना, लेकिन हमारा जो लाला आवेगा कतई वाके गाल रसगुल्ला। और कल कन्हैया जी के जन्म की कथा है, तो माताएं बहनें खूब सज के आमे, लाल पीले वस्त्र पहन के, चटक चुनरिया ओढ़ के भाव से कल यहाँ बधाई बजेगी, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, उत्सव मनेगा। और माखन मिश्री खिलौना पोशाक जो जाना चाहे कन्हैया के लिए लावे, और जो भी प्रसाद और कोई भी अपनी तरफ से कराना चाहे वो आके हमारे यजमान जी श्री ओम प्रकाश जी सतप्रकाश जी से अपना आपस में मशवरा कर लेवे। बोल बाके राधे राधे और घूमते हुए भगवान की सोमन सुगंध सोमन सोमन सुगंध सुभाष और पुष्पांजलि अर्पण करे तो करो नाथ न कर सके ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया प्रभु आप ही जानामि तवा और पूजा जानामि सम्यतां परमेश्वर सम्यतां परमेश्वर सम्यतां